Hello students, welcome to our YouTube channel. Students, today's we are going to start our new chapter number 13. Why do we fall ill? Students, this is important topic in this chapter. इसमें जो बेटा हमने है इम्पॉर्टेंट टॉपिक सारे बनाए हुए हैं। सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके एक नोट्स में सारे क्लियर किए हुए हैं और एग्ज़ाम में इससे अलावा एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो आपने ये बहुत अच्छे से और ध्यान से समझना है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। एक शॉर्ट वीडियो में, एक छोटे से नोट्स में ये मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किए, सारे इम्पोर्टेंट्स नोट्स हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर क्लास 9 चैप्टर 13 व्हाई डू वी फॉल इल। टॉपिक इन दिस चैप्टर health, disease and its type, cause of disease, antibiotic, principle of treatment, principle of prevention। आज हमने जो अपनी इस वीडियो में इन टॉपिक्स को कंप्लीट करना है, इट मीन्स पूरा चैप्टर हमने इसको कंप्लीट कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट टॉपिक हेल्थ। हेल्थ का मतलब आप लोग समझते होंगे। ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में मोस्टली पूछा जाता है। व्हाट इज़ हेल्थ, डिफाइन हेल्थ। तो सिर्फ आपको एक लाइन में ये पूरा आंसर मिल जाएगा। हेल्थ इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब आप पूरी तरीके से फिजिकली, मेंटली या फिर सोशली, तो इन सब तरीके से आप पूरी तरीके से सेहतमंद है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं? हेल्थ। तो यहाँ पर आपकी एक सिंपल सी डेफिनेशन बन गई कि हेल्थ का मतलब होता क्या है। हेल्थ का मतलब आपकी बॉडी मतलब हर तरफ से टेंशन फ्री, मीन्स फिजिकल भी आपकी फिटनेस है, मेंटल भी आपकी फिटनेस है और सोशल वेलबींग भी है आपकी। तो इसे हम क्या बोलेंगे? हेल्थ बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिसीज़। Any disturbance in the structure or function of any organ of part of body, it may be caused due to the attack of the pathogen, virus, bacteria, lack of nutrients, diet, balanced diet and lack of public health service। क्या होता है कि डिसीज़ क्या होता है, कई बार हमें कई तरीके की बीमारियां लग जाती है, किसी तरीके से हमारी बॉडी का कोई पार्ट्स जो है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, वो किसी भी वजह से आ जाती है। पैथोजिन्स क्या होते हैं? कोई ऐसा थ्रू जिसके थ्रू हम बीमार पड़े, मतलब कोई बाहरी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम बीमार पड़े। ठीक है, तो जैसे कि वायरस या फिर बैक्टीरिया। आजकल आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस का चल रहा है, तो वो क्या है? एक पैथोजिन है, मीन्स हमें बीमार करने में एक अलग से एक वेक्टर है जो हमें क्या कर रहा है? बीमार कर रहा है। ठीक है, तो पैथोजिन हो गया। या फिर कई बार क्या होता है, ये तो चलो वायरस बैक्टीरिया से हम बीमारी हो गई, लेकिन एक ऐसी भी बीमारी होती है या ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती है जो न्यूट्रिएंट्स की वजह से होती है, बैलेंस डाइट ठीक से खाना ना खाने की वजह से होती है। ठीक है, आपने सुना होगा क्वाशियरकर। ठीक है, ये क्या होता है कि कई बार हमें प्रोटीन नहीं मिल पाता, विटामिन्स नहीं मिल पाते, खाने में हेल्दी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है बॉडी में। तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट डाइट या फिर बैलेंस डाइट की कमी हो। ठीक है, तो इस तरीके की कोई भी किसी भी कमी की वजह से हमारे बॉडी ऑर्गन में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, उसे क्या बोलते हैं? डिसीज़। अब हम पढ़ेंगे डिसीज़ के टाइप। डिसीज़ जो है, डिसीज़ के टाइप में क्या होता है? डिसीज़ आर बेसिकली ऑफ टू टाइप। मेन ये टू टाइप के होते हैं। एक होता है एक्यूट डिसीज़। ठीक है, एक्यूट डिसीज़ क्या होता है? द डिसीज़ विच लास्ट फॉर ओनली ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एक्यूट डिसीज़। एक्यूट डिसीज़ क्या होता है? जो थोड़े से समय के लिए हुआ और क्या हो गया? ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल क्या होता है? इन्फ्लुएंस यानी कि कॉमन कोल्ड, जैसे कि सर्दी जुकाम होता है, 8 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, 15 दिन हुआ, क्या हो गया? ठीक हुआ। नॉर्मल फीवर हो गया, 8 दिन 10 दिन हुआ, वो क्या हो गया? ठीक हो गया। तो ऐसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं? एक्यूट डिसीज़। नेक्स्ट होता है हमारा क्रोनिकल डिसीज़। क्रोनिकल डिसीज़ एक्यूट डिसीज़ का बिल्कुल अपोजिट।
द डिसीज विच लास्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्रोनिकल डिसीज। जो बीमारी, ऐसी डिसीज़ जो हमारे बॉडी में बहुत लंबे समय तक चलती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? क्रोनिकल डिसीज़। फॉर एग्जांपल जैसे कि टीबी, कैंसर एक्सेट्रा, इन बीमारियों के बारे में आप जानते ही होंगे। जो टीबी है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जिसकी वजह से टीबी होती है। और इसी तरीके से कैंसर भी हमारी बॉडी के किसी एक हिस्से में हो जाता है, या किसी बॉडी ब्लड में हो जाता है, किसी बॉडी पार्ट में हो जाता है, ठीक है। तो उसके बैक्टीरिया क्या होते हैं? बहुत तेज़ी से डेवलप होने लग जाते हैं और जल्दी से ये ख़त्म नहीं होते हैं। तो ऐसी डिसीज़ को क्रोनिकल डिसीज़ कहते हैं। तो ये तो हमने शॉर्ट डेफिनेशन देख ली। अब हम इनमें क्या देख लेते हैं? डिफरेंस देख लेते हैं कि एक्यूट डिसीज़ और क्रोनिकल डिसीज़ में अंतर क्या होता है। फर्स्ट हमारा है यहाँ पर एक्यूट डिसीज़, नेक्स्ट कॉलम में हमारा क्रोनिकल डिसीज़। फर्स्ट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये डिफरेंस कई बार पेपरों में आ जाता है, तो ये आपने बहुत अच्छी तरीके से समझना है। दे आर शॉर्ट ड्यूरिंग डिसीज, जैसे कि अभी मैंने बताया एक छोटे समय का बीमारी होती है, और दे आर लॉन्ग लास्टिंग डिसीज, जो कि लंबे समय की ये बीमारी होती है। अभी जस्ट मैं ऊपर आपको डेफिनेशन में ये चीज़ समझा चुकी हूँ, ठीक है। पेशेंट रिकवर कम्प्लीटली आफ्टर द क्योर, मतलब क्या होता है? जुकाम हुआ, बुखार हुआ हल्का फुल्का, तो पेशेंट क्या होता है? थोड़े समय के बाद अपने आप को क्या कर लेता है? रिकवर कर लेता है, मतलब पहले जैसा ही हेल्दी हो जाता है। और पेशेंट डज नॉट रिकवर कम्प्लीटली, अगर मान लो इस बीमारी से पेशेंट ठीक भी हो गया, पर वो अपने आप को पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाता है, पूरी तरीके से पहले वाली बॉडी स्ट्रक्चर में, पहले वाली जो उसकी बॉडी होती है वो नहीं हो पाती है, कुछ ना कुछ उसकी बॉडी में क्या होती है? कमी रह जाती है। एक्यूट डिसीज़ में देयर इज़ नो लॉस ऑफ वेट और फीलिंग और टायर्डनेस आफ्टरवर्ड, मतलब जब वो ठीक हो जाता है इसके बाद ना तो उसको यही लगता है कि मेरा वेट कम हो गया, ना ही उसको थकान महसूस होती है। और इसमें क्या होता है? क्रोनिकल में देयर इज़ ऑफ्टन लॉस ऑफ वेट ऑफ फीलिंग और टायर्डनेस, ये क्या होता है? कमज़ोर भी हो जाते हैं, वेट भी कम हो जाता है, वेट कम होने के बाद ये अपने आप को थका हुआ भी क्या करते हैं? महसूस करते हैं। देयर इज़ शॉर्ट ड्यूरेशन लॉस ऑफ वर्क एंड एफिशिएंसी, थोड़े समय के लिए क्या होता है? थोड़े समय के लिए हम इससे क्या होते हैं? हमारे कुछ काम काज जो है छूट सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन ये जो होती है क्रोनिकल डिसीज़, ये इससे हमारे काम का बहुत ज़्यादा लॉस होता है, बहुत ज़्यादा इसमें क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉजेज़ ऑफ डिसीज़ आर एक्सप्लेन बिलो। हम जो ये बीमारियां होती हैं किस कारण से होती हैं इसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे। इमीडिएट एंड कंट्रीब्यूट कॉज, ठीक है, ये दो मेन कॉज होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज क्या होता है? द organism that enter our body and cause the disease are termed as an immediate cause. For example, virus, bacteria, protozoa, etc. It means कुछ ऑर्गेनाइज्म क्या होते हैं जो हमारी बॉडी में आ जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी में डिसीज़ का जो है कारण बन जाते हैं। कुछ ऑर्गेनाइज्म जो हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं और वो हमारी बॉडी में बीमारी का कारण बनते हैं, ऐसे डिसीज़ होते हैं। उन डिसीज़ को क्या बोलते हैं? इमीडिएट कॉज, ठीक है। और इसकी एग्जांपल क्या है कि जैसे कि वायरस से कोई बीमारी होगी, बैक्टीरिया से कोई बीमारी होगी, प्रोटोजोआ से बीमारी हो गई, इनकी वजह से क्या होता है? ये हमारी बॉडी में अगर घुस जाते हैं और हमारी बॉडी में कोई ना कोई बीमारी का कारण बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से ये हमारी बॉडी में घुस के हमारी बीमारी का कारण बन जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज। कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज क्या होता है? वो तो हमारे वायरस बैक्टीरिया से होता है। तो सेकेंडरी फैक्टर which led these organisms enter our body are termed as a contributory cause. For example, dirty water, contaminant food, improper nourishment, poor standard of living, etc. क्या होता है? इसका मतलब ये है कि कई बार क्या होता है कि सेकेंडरी फैक्टर, जैसे कि कोई जीव जंतु जो है उसके कॉज का बॉडी में बीमारी का कारण क्या होता है? कोई ऑर्गेनाइज्म की वजह, कोई और फैक्टर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि डर्टी वाटर, गंदा पानी पीने की वजह से, खाना गंदा होने की वजह से,
ताकत की प्रॉपर चीज़ें ना मिलने की वजह से, और जो रहने का स्टैंडर्ड है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ऐसे डिसीज़ को कंट्रीब्यूटरी डिसीज़ कहते हैं। ये कंट्रीब्यूटरी डिसीज़ मतलब कंट्रीब्यूटरी के कारण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, कभी डिफरेंस में या डेफिनेशंस में, कि इन्फेक्शंस एंड नॉन इन्फेक्शंस डिसीज़ कि इन्फेक्शंस डिसीज़ क्या होती है, नॉन इन्फेक्शन डिसीज़ क्या होती है। तो हम पहले ये देखेंगे इन्फेक्शन से क्या होता है, किसके कारण होता है, और उसके बाद में देखेंगे नॉन इन्फेक्शन क्या होता है। तो इन्फेक्शन डिसीज़ दे इंक्लूडेड द एजेंट लाइक माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म as the immediate cause which are spread the disease from an infected person to a healthy person। ऐसी बीमारी जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जाता है। फॉर एग्जांपल मैं हेल्दी हूँ, मेरे पास जो बैठा हुआ है पर्सन वो क्या है, अनहेल्दी है, उसको कोई ऐसी बीमारी है जो उसको छू के, जैसे कि आजकल कोरोना वायरस है, ठीक है, छू के फैल जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो बीमारी एक दूसरे से टच से या एक दूसरे के इन्फेक्शन से फैलती है, ऐसी बीमारी को क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन डिसीज़। जैसे कि क्या होता है, कॉमन कोल्ड भी, अगर हम देखते हैं कि आप स्कूल में रहते हो, आपके आसपास वाले बच्चे को कोल्ड होता है, तो कुछ दिनों बाद क्या होता है, आपको भी कोल्ड हो जाता है। तो ऐसे डिसीज़ क्या होते हैं, इन्फेक्शन डिसीज़। फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि टीबी वाले जो वायरस होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, ठीक है, टीबी होती है बीमारी। ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया होते हैं ये भी जो है टच से जो है बहुत फास्ट फैलते हैं। इसी तरीके से टिटनस है, कॉमन कोल्ड और एड्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जो एड्स है वो एक वायरस की वजह से होता है, जो HIV वायरस होता है। अभी तक इसकी भी कोई जो है अभी तक कोई भी वैक्सीनेशन नहीं बनी हुई है। अभी तक इस बीमारी से भी प्रॉब्लम जिनको आ जाती है वो ठीक नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बताते हैं नॉन इन्फेक्शन कॉज कौन से। The disease which does not spread by contact between infected and healthy person through air and water is called infected disease. For example, cancer, genetic abnormalities, high blood pressure, etc. Now, infected disease क्या था कि एक पर्सन से, एक हेल्दी पर्सन को एक अनहेल्दी पर्सन से जो बीमारी मिल गई है टच से या किसी भी चीज़ से, तो वो ब्लड के थ्रू, तो उस बीमारी को इन्फेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और नॉन इन्फेक्शन डिसीज़ क्या होती है कि ये किसी के टच से नहीं फैलती, ये बैक्टीरिया, वायरस या वाटर में कमी की वजह से, मतलब बॉडी में किसी हमारे ऑर्गन की कमी की वजह से जो बीमारियां होती हैं, या जेनेटिक होती हैं कि हमारे पीछे पीढ़ियों में चली आ रही है, पीछे पीढ़ियों में किसी को बीमारी है तो अब हमारे आगे 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 वो बीमारी फैलती जा रही है, ठीक है। इस डिसीज़ को नॉन इन्फेक्शन डिसीज़ कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि स्प्रेड कैसे होता है। जो इन्फेक्शन डिसीज़ होता है ये किस किस के थ्रू जो है स्प्रेड होता है। अभी तो हमने बोला कि टच से, आसपास जैसे बच्चे बैठे हुए थे उनको कॉमन कोल्ड था, हमें हो गया। अब जो कोरोना वायरस है वो टच पॉइंट से फैल रहा है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले टाइप ऑफ डिसीज़, नेक्स्ट है उसकी हम देखेंगे एग्जांपल। तो फर्स्ट एयर बोर्न डिसीज़, मतलब हवा के थ्रू जो बीमारी फैलती है वो क्या है, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंस, मिसेल्स, ट्यूबरकुलोसिस। ये सारी बीमारियां क्या होती है, जैसे कि हवा में एक आदमी ने छींका, ठीक है, उसको कोल्ड था और दूसरा पर्सन वहाँ पर था और वो छींकने के बाद उसके वाटर ड्रॉपलेट्स जो है उसके अंदर चली गई, एक भी वाटर ड्रॉपलेट्स उसके हवा के थ्रू चली गई, तो वो क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। नेक्स्ट वाटर बोर्न डिसीज़, मतलब पानी में गंदगी की वजह से, पानी की गंदगी की वजह से जो बीमारी फैल रही है, पानी की वजह से फैल रही है, ठीक है। वो कौन कौन सी होती है, कॉलरा एंड टाइफाइड। नेक्स्ट है सेक्सुअल डिसीज़। सेक्सुअल डिसीज़ में मेन आपका इम्पॉर्टेंट जो है एड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेलिंग्स भी कई बार बताया जाता है, लेकिन एड्स जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको थोड़ा ऊपर बता चुकी हूँ, ठीक है। 1 दिसंबर को जो है एड्स दिवस मनाया जाता है और एड्स का वैक्सीनेशन अभी नहीं है। ये भी सेक्सुअल कांटेक्ट से भी फैलता है और ब्लड के थ्रू भी फैलता है। और जैसे कि आप नाई की दुकान में गए हो, आपके उसने हेयर कट किए या ब्लेड लगाई है और वही ब्लेड इन्फेक्टेड पर्सन को लगाई हो और आपके कट लग गया है, तो ब्लड के थ्रू क्या होता है, एड्स जो है फैल जाता है।
नेक्स्ट फोर्थ है हमारा एनिमल बोर्न डिसीज़। ये एनिमल जो होता है, कई बार क्या होता है इसको रेबीज़ क्या होता किससे होता है, जैसे कि डॉग होते हैं, डॉग की जो लार होती है, लार में है एक रेबीज़ नामक वायरस होता है, बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या होते हैं, जब वो लार, जब वो डॉग काटता है किसी को तो उसके लार जो है उसके ब्लड में चला गया, उसमें जो रेबीज़ है उसके ब्लड में चले गए तो उसको रेबीज़ नामक डिसीज़ हो जाती है। तो ऐसी डिसीज़ को बोलते हैं एनिमल बोर्न डिसीज़। स्टूडेंट्स, आपको मज़ा आ रहा है चैप्टर पढ़ने में? ठीक है, कॉन्सेंट्रेट होके बहुत अच्छे से समझो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आजकल जो हमारे आसपास का माहौल है इसमें तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब इसको ठीक करने का भी तरीका है, कुछ चीज़ों का, वो कैसे ठीक करना है। तो फर्स्ट है हमारे पास एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स से कई बीमारियों को ठीक किया जाता है। दीज आर द केमिकल मेडिसिन ड्रग्स दैट ब्लॉक बायोकेमिकल पाथवे इम्पॉर्टेंट फॉर द बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं। ये आपने क्लास 8th में माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में प्रॉपरली पूरा डिटेल में पढ़ लिया होगा। तो हम अभी थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। ये कई बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, केमिकल्स में, मेडिसिन्स में बनाए जाते हैं, ड्रग्स बनाए जाते हैं। ड्रग्स मीन्स वो मेडिसिन लेने वाली ड्रग्स, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, कई बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। दे आर यूज फॉर डिसीज कॉज बाय बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया की वजह से बीमारी होती है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो उन बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो उनसे जो मेडिसिन बनाई जाती है उन्हें क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरस इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक जो है वायरस से जो इन्फेक्शन से बीमारी होती है उसमें नहीं काम करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी मैं बार बार बता रही हूँ, कोरोना, वो क्या है, वायरस इन्फेक्शन डिसीज़ है, ठीक है, वो एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होगा। डू नॉट हैव देयर ओन बायोकेमिकल मैकेनिज्म बट दैट डिपेंड अपॉन दैट ऑफ द होस्ट। वो किस पे डिपेंड करता है, वो किस से उत्पन्न हो रही बीमारी, वो उसी से ही जाएगी। वो वायरस से उत्पन्न हो रही है, वो उसका तोड़ कोई वायरस ही होगा, ठीक है। और बैक्टीरिया जो से बीमारी होती है वो हम एंटीबायोटिक से ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, टू रिड्यूस द affected of the disease by taking medicine to bring down an affected of the disease like fever, pain, etc. and by taking complete rest to the conserve the body energy। क्या होता है, कई बार हम बीमार हो जाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, दवाइयाँ ले लेते हैं, जैसे कि थोड़ा सा बुखार हो गया, कहीं दर्द हो गया, पेन हो गया, ठीक है, तो कम्प्लीटली रेस्ट ले लेते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं और जिससे हम क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो ये तो एक हो गया। नेक्स्ट है टू किल द कॉज ऑफ द डिसीज बाय टेकिंग सूटेबल एंटीबायोटिक एंड ड्रग विच किल द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। मान लो किसी बैक्टीरिया की वजह से बीमारी हुई है तो उसमें हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं और ड्रग ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो माइक्रोब्स क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं और हम क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन में हमारा फर्स्ट जो है जनरल मेथड। जनरल मेथड क्या होता है, इसमें सबसे पहले आपको दो मेन देखने पड़ेंगे, इसमें दो तरीके से इन्वॉल्व है। एक प्रिवेंटिंग एक्सपोजर अगेंस्ट द माइक्रोब्स और दूसरा है बाय बूस्टिंग द इम्यूनिटी सिस्टम। प्रिवेंटिंग एक्सपोज अगेंस्ट द माइक्रोब में क्या होता है कि माइक्रोब्स की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनसे प्रिवेंशन। बाय बूस्टिंग ऑफ द इम्यूनी सिस्टम, कहते हैं ना आजकल जब जो कोरोना वायरस फैला है उसमें कहते हैं आपका इम्यूनी सिस्टम अच्छा होना चाहिए, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होना चाहिए, इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए। क्या होता है इम्यून सिस्टम, खाने पीने का तरीका, आपकी रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता जिसको बोलते हैं कि बीमारी से लड़ने की क्षमता आपकी बॉडी की, ठीक है। तो ये दो तरीके से होते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं प्रिवेंटिंग एक्सपोजर अगेंस्ट माइक्रोब्स कैन बी डन इन द फॉलोइंग वे। जो माइक्रोब्स होते हैं उनसे हम किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एयरबोर्न माइक्रोब्स वी कैन प्रिवेंट एक्सपोज बाय अवॉइडिंग ओवर क्राउडेड प्लेस। सबसे अगर कोई वायरस की वजह से, कोई माइक्रोब्स की वजह से बीमारी हो रही है तो हमें ओवर क्राउडेड जो एरिया होता है वो उसको अवॉइड करना चाहिए। फॉर वाटर बोर्न अगर माइक्रोब्स होता है
तो वी कैन प्रिवेंट एक्सपोज बाय नॉट यूज़ द कॉन्टामिनेंट वाटर। तो हमें खुले में ऐसे गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, साफ़ सुथरा पानी पीना चाहिए। अब फिर से मैं आपको ये बताऊंगी, आप जैसे कोरोना वायरस में चैप्टर ही हमारा डिसीज़ का चल रहा है, बार बार मेरे पास ये एग्जांपल यही आ रही है कि आपको क्या बोला जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग, साथ में जुड़ के ना रहो, दूर रहो, और क्या कहते हैं, मास्क लगा के रहो। तो ये क्या होता है कि जो वायरस या बैक्टीरिया है वो आपके पास तक ना पहुंच सके। तो अपने आप को सुरक्षित रखना है बच्चों, और जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क पहन के रखना है, अपने हाथों को अच्छे से धोते रहना है ताकि आप इस वायरस से लड़ सको। ठीक है, आगे हम देखते हैं। फॉर वेक्टर बॉर्न डिसीज़, वेक्टर बॉर्न डिसीज़ क्या होता है कि ये जो होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, या फिर एनवायरनमेंट क्लीन नहीं होता है इसकी वजह से। ठीक है, तो इसमें भी हमें आसपास माहौल क्या करना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, साफ़ सफाई से हम अपने बॉडी को बीमारी से दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाय बूस्टिंग ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने अभी आपको बताया कि इम्यूनिटी सिस्टम को हम क्या कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। अगर हम अपना इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रखेंगे, इससे हम बीमारी से लड़ सकते हैं। तो आवर इम्यूनिटी सिस्टम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फाइटिंग अगेंस्ट द माइक्रोब्स दैट एंटर आवर बॉडी। क्या होता है इम्यूनिटी सिस्टम में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है बीमारी से लड़ने में। जो माइक्रोब्स होते हैं हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, तो इसमें हम अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम क्या होगा, मजबूत होगा। तो मैंने आपको ये चीज़ बार बार समझाया कि अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है मजबूत होगा तो हम बीमारी से आराम से लड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको अगर माइक्रोब से लड़ना है तो अपनी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा रखना है। अच्छा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अच्छा रखने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशिंग ऑफ हेल्दी डाइट दैट द इंक्लूडिंग necessary nutrients as well as vitamin mineral necessary for better functioning of our immunity system। क्या होगा अगर आप हेल्दी डाइट्स लोगे जिसमें विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, ज़रूरी चीज़ें जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम्स को बढ़ाएं, तो हम क्या कर सकते हैं, इस बीमारी से बच सकते हैं, वायरस बैक्टीरिया से बच सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेथड स्पेसिफिक मेथड। स्पेसिफिक मेथड में It involves the prevention method directly against a particular disease। इस स्पेसिफिक डिसीज़ में क्या होता है कि हमें पता होता है हमारी बॉडी में कि ये पर्टिकुलर यही बीमारी है और उस बीमारी से हम लड़ते हैं, तो उसे स्पेसिफिक डिसीज़ कहते हैं। It is done by the immunization, which is the process of the introduce a weak and pathogen inside the body of the host to make his her immune system to produce antibodies against the particular disease, so that the next time even if the disease will strike the host body with full vigor, the body will be able to protect itself with the help of these antibodies। क्या होता है कि कई बार जब हमारी बॉडी में किसी चीज़ की वजह से हमें पता है कि इस चीज़ की बैक्टीरिया या वायरस की वजह से हमारी बॉडी में ये बीमारी है, हमें एक डिसीज़ का पता होता है, तो उसके क्या करता है, डायग्नोज करते हैं, उसको वीक करने वाले बैक्टीरिया को हमारी बॉडी में इनसाइड में डाला जाता है, जिससे हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है और वो हमारी बॉडी उस बैक्टीरिया से लड़ने की क्या करता है, क्षमता ले आता है। और इस तरीके से हमारी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जो हम किस चीज़ से मदद लेते हैं, एंटीबॉडीज़ से मदद लेते हैं। एंटीबॉडीज़ मीन्स हमारी बॉडी को बाहरी रोगाणुओं से लड़ने की जो है क्षमता प्रदान करता है। एक होता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन भी क्या होता है स्टूडेंट्स कि आपने देखा होगा, आपका वैक्सीनेशन का कार्ड बना होगा, आपको 1 साल पे, 2 साल पे, 5 साल पे आपको वैक्सीन लगता रहा है। ठीक है, टीकाकरण जिसको बोलते हैं। पीछे पोलियो का भी वैक्सीनेशन हुआ था। तो इससे क्या होता है कि कोई बीमारी जो है हमारी बॉडी में आए ना, इसके पहले ही एंटीबायोटिक डोज डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को उस बीमारी से लड़ने की क्या आ जाती है, शक्ति आ जाती है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय। आई होप आपको ये चैप्टर जो है शॉर्ट में सारे नोट्स भी समझ में आ गए होंगे और अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स।